अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं निसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास सुजुकी बोलान या सुजुकी मेहरान है और अचानक से उसकी जो ऑयल वाली लाइट है ये ब्लिंक कर रही हो, शो हो रही हो, गाड़ी स्टार्ट हो और ये बार बार ये देखें ये ब्लिंक करती है इसमें। तो ये अगर इस तरह से कर रही हो, स्लो में गाड़ी जब खड़ी होती है तो स्टार्ट करते हैं, आप सुबह के वक्त अक्सर करती रहती हैं या कर रही हो, स्टार्ट होने के बाद ये देखें इसमें भी ये ब्लिंक कर रही है, तो जला रही है बार बार लाइट्स को। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वजह होती है इसकी, उसको हल कैसे करना है आपने, और इसके लिए क्या चीज़ खोलनी पड़ती है आपको। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता क्या ख़र्चा होता है, इसके लिए कोई इंजन नहीं खोलना पड़ता, गाड़ी का पूरा मुकम्मल नहीं बनाना पड़ता। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। रास्ते में तो इसके ऑयल पंप हम रिप्लेस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ऑयल पंप रिप्लेस करने के लिए क्या कुछ खोलना पड़ता है और कितने का मिल जाता है ये मार्केट से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करने से आपका ख़र्चा नहीं आता, तो आप प्लीज़ नीचे अंगूठे का बटन बना रहा है उसको आप दबाकर लाइक कर दिया करें। लाइक करने से हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ खोलनी पड़ती है और कितना ख़र्चा आता है इसको तब्दील करने के लिए ऑयल पंप को। जी तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जी तो दोस्तों, फिर इसके लिए क्या खोलना पड़ता है, ये नीचे देखें इसका जो चैम्बर लगा हुआ है, इसके लिए ये नीचे इसका चैम्बर खोलना पड़ता है। चैम्बर खोल के निकालना पड़ता है। इसके नीचे बोल्ट आप लगेंगे, इसके 16 बोल्ट लगे होते हैं नीचे, ये आपने खोलना है जब आपकी गाड़ी की ऑयल की लाइट ब्लिंक कर रही हो तो मसला हो, उसके लिए आपने इसके नीचे से चैम्बर खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके लिए इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, नीचे से चैम्बर खोलना पड़ता है। बाहर निकालना कैसे है, तो इसको आप सारे बोल्ट खोल के बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद इसके नीचे एक ऑयल पंप की जाली लगी होती है, ये देख लें। तो यहाँ से आपने चैम्बर को ऊपर से कोई पेचकस, जब सारे बोल्ट खुल जाएँ तो पेचकस की मदद से यहाँ आप ऊपर से थोड़ा हल्का मारें तो ये चैम्बर नीचे खुल जाएगा। जब ये चैम्बर आप खोलेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, नीचे उतारेंगे थोड़ा सा जैसे खोलेंगे, तो ये नीचे उतरेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा ये चैम्बर। देख लें ये खुल गया। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अब इसका यहाँ पर एक 10 नंबर के अंदर की साइड जो जाली नीचे लगी हुई है, इसकी जो ऑयल को फ़िल्टर करके ऊपर लेके जाती है, उसके एक 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है नीचे। तो आपने इसको खोलना है। 2 बोल्ट लगे, एक को आपने बिल्कुल खोल के निकाल देना है। ये देखें इसमें हमने एक खोल दिया और आपने इसको बाहर निकाल लेना है। जब ये दोनों लूज़ हो जाएंगे तो ये चैम्बर बाहर आएगा, वैसे ये चैम्बर बाहर नहीं आएगा। तो इसको आप बाहर निकाल कर इसको 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 मैं आपको दिखाऊंगा बाहर निकाल के इसके आगे कितना कचरा होता है और क्या मसला है इसके होता है, क्यों इसको आप खोलते हैं इसको वापस। तो इसको आपने जाली को बाहर निकाल कर अच्छी से सफाई करना है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सफाई करना है। ये देख लें, इसमें ये जो मैंने बोल्ट दिखा रहे हैं, इसको एक बोल्ट को खोलना है। जो जैसे ही एक को खोल के लूज़ करेंगे, दूसरा लूज़ करेंगे तो ये चैम्बर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। वैसे ये इंजन जब अंदर लगा होता है बुलान में तो ऐसे नहीं आता। तो सुजुकी मेहरान जो है उसके लिए इंजन उतारना पड़ता है नीचे। इसके लिए ख़र्चा क्या आता है, एक चैम्बर जैन लगेगा सिर्फ, ठीक है। ऑयल अगर आपका साफ़ है, ठीक है ऑयल, तो आपने ऑयल को क्या करना है, वही डालना है वापस। अगर ठीक ऑयल हो, किसी साफ़ बर्तन में निकाल लें ऑयल को, ठीक है। जी तो दोस्तों देखें, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न होता है। ये देखें, इसकी मैंने जाली नीचे उतारी। अगर आपकी गाड़ी की जाली के आगे इतना कचरा है तो आप इसको साफ़ करके ऑयल पंप वही लगा सकते हैं वापस, ठीक है। अगर ये कचरा नहीं है तो आपको ऑयल पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये वजह क्यों आती है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये प्रॉब्लम आती है किस वजह से, ये देखें इसमें कितना कचरा आ गया जाली के। तो ये आती है ऑयल जल्दी ना चेंज करने की वजह से। तो जब आप गाड़ी में 20-50 ग्रेड का ऑयल डालेंगे तो उसको आप 1500 किलोमीटर से ऊपर ना चलाएं। सबसे बेहतर यही होता है, इंजन की ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है अगर आप ना चलाएं तो दूसरे ऑयल की आपने अपनी रनिंग होती है। आप जहाँ से ऑयल चेंज करते हैं वहाँ से पूछ लिया करें और कोशिश किया करें कि ऑयल जल्दी चेंज करें आप। तो ये ऑयल चेंज न करने की वजह से ये बुरी हालात हुई है और ये ऑयल पंप की भी बुरी हालात ही है। तो आप अगर इस तरह का मसला है तो आप अपनी जाली को बिल्कुल साफ़ करें और ऑयल टाइम पर चेंज करें। और आपको ऑयल पंप कौन सा डालना चाहिए, ये देख लें। ये हमारे पास ये डब्बा मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे ख्याल से 2000-1900 का मिल जाता है ऑयल पंप, रावी का। रावी और जेनवन ये ऊपर लिखा हुआ है जो कुछ भी, ये देख लें। यहाँ पर भी आप इसमें देख लें। तो आपको ये वाला ऑयल पंप डालें, ये मार्केट से 1900 का मेरे ख्याल से मिल जाता है। तो इसकी तो जाली की बुरी हालात है जिस वजह से ये प्रॉब्लम, अगर आपकी भी गाड़ी को ये प्रॉब्लम आती है तो ऑयल गाड़ी स्लो में बत्ती जला रही है तो आप इसको खोल कर चैम्बर, फिर आप पहले ऑयल पंप ना खोलें, तो आप नीचे से चैम्बर खोलें। पहले चैम्बर को खोल के अगर जाली के आगे कचरा है तो आप कचरे को बिल्कुल साफ़ करें, जाली को धो के फिर वापस लगाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इसका तो चले, हमने ऑयल पंप भी खोला, ऑयल पंप भी रिप्लेस करना था तो रिप्लेस करेंगे।
तो अगर आपकी गाड़ी का जाली का मसला है तो जाली ही साफ़ करके लगाएं, ऑयल पम्प रिप्लेस ना करें। तो चलें इसको हम साफ़ कर लेते हैं, तो फिर इसको वापस कैसे लगाना है वो भी आपको बताएंगे। जी तो दोस्तों देख लें इसको आपने, अगर आपकी जाली जो मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कितनी गंदी थी आगे से, अगर आपकी जाली भी है आप उसको मिट्टी के तेल से एक मरतबा धो लें। उसके बाद आपने करना क्या है, उसको आप ये तार वाला ब्रश ले लें, इसकी मदद से आपने आगे से इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ये देख लें बस, तो इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। अब ब्रश मार के बिल्कुल इसके अंदर से आपने गर्म करनी है इसको, सिलेंडर पे रख के आप इसको आग जला के उस पर गर्म करें सही। तो ये जो इसके अंदर ऑयल है वो सारा जल के ख़त्म हो जाएगा। इसके पीछे एक रिंग होता है वो निकाल कर आप गर्म करें इसको, यहाँ पर एक रिंग है वो निकाल दें। उसके बाद इसको गर्म करें, फिर इसको धोएं बिल्कुल साफ़ करके, तो फिर आपने इसको वापस लगाना है। अब वापस कैसे लगाना है, अगर आपकी जाली के यहाँ पर कचरा है तो फिर तो ठीक ऐसी का मसला है। तो अगर यहाँ पर आके कचरा नहीं है तो फिर इसका ऑयल पम्प का मसला है, फिर इसका ऑयल पम्प रिप्लेस करें। जी तो फ्रेंड देखें हमने जो किया था, जाली मैंने आपको दिखाई थी, तो जाली हम उसको वापस लगा रहे हैं और साथ लगा देते हैं। उसके बाद उसके एक ही बोल्ट लगाएंगे, एक बोल्ट हम जब चैम्बर चढ़ाएंगे तो साथ में लगाएंगे। अगर आप दोनों बोल्ट लगाएंगे तो वो चैम्बर वापस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आपके पास ये वाली शिलक बोतल हो तो आप ये वाली शिलक बोतल इस्तेमाल करें। ये शेर मार्क है इसके ऊपर बना हुआ है, ये देख लें, तो आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। जब इसको आप यूज़ करेंगे तो इससे यह है कि सिलिकॉन जो होती है ना वो निकल कर साइडों से बाहर उसमें आ जाती है, अंदर जाली के आगे लाइनों में किसी जगह में आ सकती है। तो ये शिलक इस्तेमाल करें आप जब भी इसको बोतल इस्तेमाल करें। ये देखें गैसकेट इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसी को यूज़ करें। तो चैम्बर चेन जो ये पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास अभी यहाँ पे यही मिला है हमें, तो क्योंकि ये थोड़ा साइड एरिया में हमारी जो वर्कशॉप है तो यहाँ पर सब चीज़ें मैसर नहीं होती। तो आप ब्लैक वाला डालें, अच्छे वाला 200 का मिल जाएगा आपको मार्केट से, आप वो डालें। आप इसको वापस लगाते हैं तो आपको दिखाएंगे कि आपने वापस चैम्बर लगाना कैसे है, क्योंकि ये आप अगर जाली लगा देंगे तो वो दोनों बोल्ट उसके तो ये वापस नहीं लगेगा। जी तो दोस्तों देखें आपने इस तरह से शिलक इस्तेमाल करनी है और जेन इस तरह से रख कर आपने इसके ऊपर शिलक जो बोतल वाली शिलक है ये आपने यूज़ करनी है, ऐसे लगानी है। और शिलक जब भी ख़रीदें ये अच्छे वाली ख़रीदें, मेरे ख्याल से ये 180 या 200 की मिल जाएगी मार्केट से आपको। तो ये काफ़ी अच्छी शिलक होती है, तो इससे इंजन के अंदर गंद वगैरह नहीं पैदा होती। तो ये एक फिक्स होती है, बड़ा अच्छी, इसके अंदर लीकेज भी नहीं होती फिर इंजन के अंदर। अगर आप पूरे इंजन के अंदर शिलक यूज़ करनी चाहिए आपको। तो ऐसे आप चैम्बर जेन रख कर पहले आप नीचे चैम्बर पे लगाएं, फिर उसके ऊपर जेन रखें, उसके ऊपर ये लगा कर आप चैम्बर आप वापस आपने वहाँ पर लगाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंजन जब गाड़ी के अंदर होगा तब आपने ऐसा करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें ये जाली ऑयल वाली नीचे लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, इसका ये बोल्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ, ये ऊपर इस जगह में इसका ये एक बोल्ट हमने इसको लूज़ रखेंगे, ये दूसरे वाला लगा दिया है। तो एक को लूज़ रख के चैम्बर इसके अंदर डालेंगे, जब चैम्बर डल जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ा इस तरह रख कर वापस इसका ये बोल्ट लगाएंगे चैम्बर को। तो वो भी दिखाते हैं आपको चैम्बर आपने कैसे डालना है इसमें। तो ये देख लें इस पर हम डालेंगे अभी चैम्बर चेन को। आप ये देख लें ऐसे रखा हुआ है हमने, तो इसको आपने नीचे लेके जाना है। और ये जब भी चैम्बर आप लगाएं नीचे से ये साइडें जो चैम्बर की हैं तो ये यहाँ से ऑयल वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दें, ताकि जब आप इसको लगाएं तो ये इसमें लीकेज ना हो। अब देखते हैं इसमें चैम्बर हम चढ़ाएंगे ऊपर। अच्छा ये देख लें जब इसका बोल्ट लगा देंगे तो ये सुराख में उधर उस वो नीचे जो चैम्बर के अंदर सुराख है उसमें नहीं जाएगा ना। तो ये आप इसको मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस पर अच्छे तरीके से। ये देख लें अभी जब ये इसको थोड़ा सा इस साइड करेंगे तो उसमें चली जाएगी, उठा लगाओ इस तरह। ये देखें उसमें सुराख में चली गई। अब आपने चैम्बर ऊपर लेके आना है। वैसे अगर इसको मैं सीधा कर देता तो ये चैम्बर ऊपर नहीं आता, इसके बराबर ही नहीं आना था ना। इसको अब यहाँ पर सीधा करना है। ऊपर उठाओ चैम्बर को और थोड़ा सा उठाओ और उठाओ चैम्बर साथ में आपने ऊपर भी उठाना है और उठाओ। अब ये देखें ये सुराख यहाँ पर इसका बराबर आ गया है। इसमें आप यहीं पर लगे हुए चैम्बर को नीचे से पकड़ के रखना है और बोल्ट लगाना है आपने, ठीक है। देख लें दोस्तों चैम्बर को उठा के रखना है साथ में। ये देखें यहाँ से चैम्बर को हाथ रखना है, हल्का सा 2 बंदों की मदद से ये चैम्बर लगाना पड़ता है। देखें ये बोल्ट लग गया ना। अब आपने चैम्बर को यहीं पर रखना है। जो बंदा नीचे से चैम्बर को पकड़ के रखेगा और आपने ये बोल्ट 10 नंबर की जो रिंग पाना है या चाबी जो बोलते हैं स्क्रू, तो उससे आपने उनको टाइट कर देना है, ठीक है। दोनों को टाइट करना है और दोनों को टाइट करने के बाद उसके बाद आपने इसका चैम्बर के बोल्ट वगैरह जो है ऊपर लगा देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें।